तो खान सर, नाम तो सुना ही होगा। हाल ही में उनका एक कमेंट ना काफी वायरल हो गया। तो आज हम इसी पर बात करने वाले हैं। एक एक करके समझेंगे कि आखिर उन्होंने कहा क्या और क्यों इस पर इतनी बहस छिड़ गई है। खान सर अपनी बात की शुरुआत बहुत ही सीधे तरीके से करते हैं। वो दुनिया के एक बहुत बड़े स्कैंडल जेफरी एप्स्टीन केस का जिक्र करते हैं। लेकिन ये सिर्फ एक शुरुआत है। वो इससे एक बड़े सोशल क्रिटिसिज्म का लॉन्चिंग पैड बनाते हैं। तो चलिए उनके इस पूरे तर्क को जरा समझते हैं। मतलब एक इंटरनेशनल स्कैंडल से बात शुरू होकर भारत के संवैधानिक कर्तव्यों और हमारी संस्कृति तक कैसे पहुंच जाती है। आइए एक एक करके इसे डिकोड करते हैं। सबसे पहले चलिए देखते हैं कि जब एप्स्टीन फाइल्स में बड़े बड़े नाम सामने आए तो खान सर का पहला रिएक्शन क्या था। देखिए, उनके लिए ये सिर्फ कोई खबर या स्कैंडल नहीं है। वो इसे एक ऐसे लम्हे की तरह देखते हैं जब दुनिया के कुछ सबसे पावरफुल लोगों के असली चेहरे दुनिया के सामने आ रहे हों, मानो कोई नकाब उतर रहा हो। और यहीं से उनकी बात एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ लेती है। वो इस एक घटना का इस्तेमाल एक बड़े मुद्दे को उठाने के लिए करते हैं, और वो मुद्दा है पैसा, पावर और समाज के दोहरे चरित्र का। तो खान सर का पॉइंट यहाँ पर एकदम सीधा है। वो कहते हैं कि समाज में ना एक साफ साफ डबल स्टैंडर्ड है। उनके हिसाब से अमीर लोग कुछ भी करें वो बच निकलते हैं, जबकि उन्हीं चीजों के लिए एक आम इंसान की तो जिंदगी ही बर्बाद हो जाएगी। अब देखिए, एक ग्लोबल मुद्दे से बात करते करते खान सर सीधे एक खास वर्ग से बात करने लगते हैं और उन्हें एक बहुत ही सीधा सा मैसेज देते हैं। वो एम्पावरमेंट के लिए आप कह सकते हैं एक 2 स्टेप फॉर्मूला देते हैं। पहला, पढ़ाई लिखाई करो, शिक्षित बनो, और दूसरा, अपने पैसों पर अपना कंट्रोल रखो। तो यहाँ पर जो केंद्रीय विचार है वो ये है कि आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर होना सिर्फ पैसा कमाना नहीं है। खान सर के लिए ये असल में पावर और सुरक्षा पाने का एक तरीका है। उनका मानना है कि जिसके हाथ में मनी कंट्रोल है, दुनिया उससे डरती है। अब यहाँ से उनकी दलील और भी ज्यादा गहरी हो जाती है। अब वो अपनी बातों को सपोर्ट करने के लिए भारत के संविधान का सहारा लेते हैं। वो अपनी सामाजिक बातों को सीधे भारत के संविधान में लिखे मौलिक कर्तव्यों से जोड़ देते हैं, और ऐसा करके वो पूरी बहस को एक पर्सनल सलाह से ऊपर उठाकर एक राष्ट्रीय जिम्मेदारी के लेवल पर ले आते हैं। और यही छठा मौलिक कर्तव्य उनकी बातों के आखिरी और शायद सबसे ज्यादा पैशनेट हिस्से की बुनियाद बनता है। यहाँ पर वो इस छठे मौलिक कर्तव्य को एक लेंस की तरह इस्तेमाल करते हैं, और इस लेंस से वो उन चीज़ों की आलोचना करते हैं जिन्हें वो भारतीय संस्कृति का पतन या क्षरण मानते हैं। वो 2 चीज़ों के बीच एक फर्क बताते हैं, आकर्षण और सुंदरता। और उनके हिसाब से हमारी संस्कृति के मूल्यों को समझने के लिए ये फर्क जानना बहुत जरूरी है। खान सर के लिए सुंदरता कोई बाहरी चीज नहीं, बल्कि एक गहरी और हमेशा रहने वाली चीज है। दूसरी तरफ आकर्षण, वो बस एक ऊपरी और थोड़ी देर टिकने वाली चीज है। और वो सिर्फ थियरी पर नहीं रुकते। वो कुछ खास मॉडर्न ट्रेंड्स का नाम लेकर कहते हैं कि ये चीज़ें हमारी गौरवशाली संस्कृति की रक्षा करने के संवैधानिक कर्तव्य का सीधा सीधा उल्लंघन है। तो आखिर में खान सर की इन सारी बातों को समझने के बाद ना एक बहुत बड़ा सवाल हमारे सामने आकर खड़ा हो जाता है। सवाल यह है कि पर्सनल फ्रीडम और अपनी संस्कृति को बचाने की जो जिम्मेदारी है, इन दोनों के बीच की वो बारीक लाइन कहाँ है, कहाँ जाकर एक सही बैलेंस मिलता है। और सच कहें तो ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद कभी खत्म नहीं होगा। इस पर बहस हमेशा चलती रहेगी।